मेरे विचार के साथ जो है वो अच्छा है। जो मेरे विचार को परित्याग कर दिया वो कूड़ा कचरा हो गया। क्योंकि लालू प्रसाद जी नाम है संघर्ष और आंदोलन का, तेजस्वी जी नाम है कार्य करने वाले का। और जो तेजस्वी जी या लालू जी को छोड़ देता है इसका मतलब है कि वो कूड़ा कचरा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इतने बेचैनी में थे कि उन्होंने कह दिया कि आज वो राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसी भाषा बोलते हैं तो समझ लीजिए कि उनके कन कन में मन मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का विचार घुस चुका है। इस तरह से विजय सिन्हा ने आज बयान दिया है, उसको तो कम से कम समीक्षा कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई महिला नहीं थी, वो सब कहीं ना कहीं बहला फुसला करके लाई गई थी। और इस तरह की राजनीति ऐसे ही लोग करते हैं जो स्वार्थी होते हैं। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। राजद की महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी राजद छोड़ भाजपा ज्वाइन कर लेती हैं। कुछ दिनों से राजद से नाराज चल रही थी, परिहार विधानसभा से निर्दलीय भी चुनाव लड़ी थी। अभी हमसे बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर हैं, इनसे बात करेंगे। रितु जायसवाल जी या राजद छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली? राष्ट्रीय जनता दल में वो नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल ने 1 साल पहले निष्कासित कर दिया था। आप लोग अपने आप में सुधार लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी में वो गई है तो राष्ट्रीय जनता दल की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष थी, उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़ी। अरे 1 साल पहले हम लोग निष्कासित कर दिए हैं। जो निष्कासित हो उसके संबंध में आप हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं? भाजपा से पूछिए न कि आपके पास राष्ट्रीय जनता दल के विचार वाले लोग नहीं मिलते हैं तो आप इसी तरह का प्रचार करते हैं। इसी तरह का प्रचार करके अपने आप को राजनीति में स्थापित भारतीय जनता पार्टी रखती रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उस राजनीति का आज पोल खुल गया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इतने बेचैनी में थे कि उन्होंने कह दिया कि आज वो राष्ट्रीय जनता दल में ज्वाइन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसी भाषा बोलते हैं तो समझ लीजिए कि उनके कन कन में मन मन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का विचार घुस चुका है। और जिस तरह से विजय सिन्हा ने आज बयान दिया है उसको तो कम से कम समीक्षा कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो उनके यहाँ मरमरिंग है, जो उनके यहाँ बेचैनी है, वो बेचैनी का प्रकटीकरण उनके पुराने नेता आरएसएस के विचारधारा वाले लोग कर रहे हैं। ये नए लोगों को ले जा कर के कूड़ा कचरा को भरने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ नहीं होगा कि इस कूड़ा कचरा को बीनने में ही उनका समय बीत जाएगा। जिनको आप कूड़ा कचरा कह रहे हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे, कभी एमपी का चुनाव लड़ाए थे, कभी विधायक के चुनाव लड़ाए थे। मेरे विचार के साथ जो है वो अच्छा है। जो मेरे विचार को परित्याग कर दिया वो कूड़ा कचरा हो गया। क्योंकि लालू प्रसाद जी नाम है संघर्ष और आंदोलन का, तेजस्वी जी नाम है कार्य करने वाले का। और जो तेजस्वी जी या लालू जी को छोड़ देता है इसका मतलब है कि वो कूड़ा कचरा है। वो तो कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर हम भाजपा में आए हैं। जाए न, राष्ट्रवाद का कितना पलीता वो लगाएंगी हमको भी पता है। उनके राष्ट्रवाद का पूरा कहीं ना कहीं मुलम्मा जो चढ़ा करके वो घूमती रही हैं, उसको उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं उसी परिहार क्षेत्र की गायत्री देवी ने चुनाव के समय में उनसे जो सवाल किया था उस सवाल का जवाब गायत्री देवी से दिलवा लें कि हाँ राष्ट्रवादी मेरे पास आ गई हैं। आज आप ही पार्टी के उनके साथ देखिएगा कि अनेकों महिलाएं आज पार्टी ज्वाइन की। अरे कोई महिला नहीं थी, वो सब कहीं ना कहीं बहला फुसला करके लाई गई थी। और इस तरह की राजनीति ऐसे ही लोग करते हैं जो स्वार्थी होते हैं। तभी आप सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि जो हमारा पार्टी में नहीं है वो कूड़ा कचरा है। ये आप तमाम बातों को सुन रहे थे। बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।